नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। चारों तरफ धुआं ही धुआं और सांसदों के बीच अफरा तफरी। नए संसद भवन में ये कैसे हुआ? कैसे एक शख्स, दो शख्स जो है वो दर्शक दीर्घा के अंदर से कूदते हैं, उनके जूते में कुछ रखा हुआ होता है, वो निकालते हैं और इस तरह का माहौल संसद भवन में हो जाता है। वो भी आज के दिन जब संसद पर अटैक की आज बरसी है और उन यादों को फिर आज के दिन ताज़ा कर दिया है। और ये संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक इसलिए है क्योंकि जूते में ये जो डालकर लेके गए थे शख्स, इसके जगह कुछ और भी हो सकता था और वो यहाँ संसद में कुछ और भी कर सकते थे। अब जो जानकारियां निकल कर आ रही है इस मामले में हम आपको बता दें कि दो लोग जो थे वो सबसे पहले दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और ये कोई अनजान लोग नहीं थे, क्योंकि जब संसद भवन में आप पहुंचते हैं दर्शक दीर्घा में, उसके पहुंचने का एक प्रोटोकॉल है। एक सांसद जो है आपको रेकमेंड करता है कोई, और उसकी विजिटर पास पर आप उस संसद भवन की दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल कि ये कौन सांसद था जिसकी पास पर ये लोग अंदर आए थे, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक शख्स का नाम सागर बताया जा रहा है, जो एक शख्स है दो में से जो ये पकड़े गए हैं। और अधीर रंजन चौधरी और बाकी सांसदों के बयान भी आने लगे। उन्होंने कहा कि यह घटना शून्यकाल के दौरान हुई, जब सदन में शून्यकाल चल रहा था और उसी दौरान दर्शक गैलरी से लोग कूदे और उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकल रही थी और उन्हें सांसदों ने उसके बाद पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ये एक सुरक्षा में बड़ी चूक है। और 2001 में जिस तरह से लोगों ने प्राणों की आहुति दी इसी संसद भवन के बाद, उनको आज याद कर रही थी और उस दिन ये घटनाकांड हुआ है। कार्ति चिदंबरम ने भी बाहर निकलकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 साल के दो युवक जो है दर्शक दीर्घा से सदन में कूद पड़े। उनके हाथ में कनस्तर थे, इन कनस्तर से पीला धुआं निकल रहा था। उनमें से एक अध्यक्ष की कुर्सी की ओर भागने का प्रयास कर रहा था, वे कुछ नारे लगा रहे थे, धुआं जहरीला हो सकता था, ये सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। ये जो है ये कार्ति चिदंबरम ने जो है ये बताया है। उसके अलावा दानिश अली ने जो बयान दिया है, दानिश अली के एक बयान के मुताबिक ये जो दोनों लोग हैं, मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा जो है, प्रताप सिम्हा बीजेपी के सांसद है प्रताप सिम्हा, उनके नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। ये दानिश अली का बयान है। दानिश अली ने जो कहा है, अब दानिश अली के पास इतने जल्दी ये जानकारी कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। और ये जब घटनाक्रम हुआ तब राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे और दानिश अली के पास इतने जल्दी ये जानकारी कैसे पहुंची, ये बड़ा सवाल है। कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा जो है उनके विजिटर पास पर ये लोग अंदर आए थे, ये जानकारी। अमित शाह भी उस दौरान सदन में मौजूद थे जब घटनाक्रम हुआ। तो ये सब लोग, और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। एक सांसद जो है बाहर निकलकर, पंजाब से जो सांसद है, वो चोट भी अपनी दिखा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ चोट आई है। शायद जब पकड़ने के लिए वो दौड़े होंगे तो झूमा झटकी जब हुई तब उस दौरान इस तरह के हालात बने और मुझे लगता है कुछ सांसदों को उस दौरान कुछ चोटें भी आई है हल्की फुल्की। तो ये सारा मामला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये घटना हुई कैसे। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जो खालिस्तानी आतंकी है गुरपत सिंह पन्नू, उसने कुछ दिन पहले जब उसके मारने की साजिश की बात हुई थी तो उसने कुछ दिन पहले एक धमकी दी थी और उसने कहा था कि संसद अटैक का जो दिन होगा उस दिन हम एक संसद पर मैं अटैक करूंगा। तो पन्नू ने जो ये जो धमकी दी थी, क्या ये अब जांच एजेंसी स्वाभाविक तौर पर है कि इसकी जांच करेगी, दोनों युवकों को पकड़ लिया गया, उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन इस घटना ने उस 2001 की घटना की याद ताज़ा कर दी जब हमारे 9 जवान संसद हमले में शहीद हो गए थे और उनको आज पुण्य स्मरण उनका किया जा रहा था। और ये बड़ी चूक इसलिए भी है क्योंकि कुछ स्प्रे लेकर गए ये साथ में, ये जहरीली गैस हो सकती थी। और ये लेके कैसे गए, क्योंकि जब सुरक्षा, मैं आपको बता दूं कि संसद में जब आप जाते हैं तो बहुत कड़ी सुरक्षा वहाँ पर होती है और मेटल डिटेक्टर होते हैं और इन सारे स्तर से आपको होकर गुजरना होता है। और 3 स्तरीय सुरक्षा एक तरह से प्रवेश द्वार पर होती है। मेटल डिटेक्टर और जो हाथ से पकड़ने वाला मेटल डिटेक्टर होता है उससे भी एक बार आपकी जांच की जाती है। और फिर
जब वहाँ से आप निकलते हैं तो फिर जब गेट पर जाते हैं तब भी इसी प्रक्रिया को दोबारा से दोहराया जाता है। और फिर जब दर्शक दीर्घा में आप जाते हैं तो वहाँ पे भी जब गलियारा जो है उस गलियारे से आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे भी सुरक्षा जांच आपकी दोबारा होती है। मोबाइल फ़ोन आपको ले जाने की अनुमति नहीं होती है, आप मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते। सब कुछ आपके पास जो भी होता है वो आपको जमा करना वहाँ पर होता है। और उसके बावजूद ये जो लोग हैं ये कैसे लेकर पहुँच गए, ये बड़ा सवाल है। और क्या ये जो पन्नू ने अब धमकी दी थी उसके 13 दिसंबर को नए संसद भवन पर हमला करने की उसने एक जो धमकी दी थी कि 13 दिसंबर, और तारीख भी उसने बताया था कि 13 दिसंबर को हम ये करेंगे, तो गुरपतवंत पन्नू जो है उसने वीडियो भी जारी किया था खालिस्तानी आतंकी ने बाकायदा। तो अब जांच एजेंसियां इसकी करेगी। और जाहिर तौर पर विपक्ष के हाथ तो अब एक बड़ा मुद्दा लग गया है कि संसद भवन में, नए संसद भवन में वो भी इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। और निश्चित तौर पर इस सुरक्षा में चूक है क्योंकि अमित शाह, राहुल गांधी और सब बड़े बड़े दिग्गज संसद में मौजूद हो। और संसद की जो आज बरसी हो संसद पर हमले की, उस दिन एक तो संसद के बाहर भी प्रदर्शन होता है और एक संसद के अंदर, दोनों। अब इन दोनों घटनाओं को जोड़ के देखेंगे तो पूर्व नियोजित साजिश के तहत प्लान लगता है। लेकिन इनकी मंशा क्या थी ये अब सामने आएगा। हाँ, लेकिन ये तो तय है कि प्लान था और कई दिनों से इसको प्लान किया जा रहा था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये ऐसे यूं ही नहीं हो सकता। इस घटना पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।